हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जो हमारे साथ पटवारी के खास तौर पे एस्पिरेंट जुड़े हैं, आप लोगों का एक लास्ट पार्ट जो है एग्जाम से पहले हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आज की ही क्लास में हम लोग जून के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो जुलाई महीने के पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेंगे, और जो डिफेंस की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी उन्हें भी हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये सीरीज आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हमारे साथ पंजाब हिमाचल के भी जुड़े हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग स्टोर से कर सकते हैं। इसमें डेली फ्री टेस्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर जेकेबी कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें अभी हमारा स्केड्यूल ये चल रहा है, और डेली जो हमारे टॉपिक टेस्ट चलते थे वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाले हैं, और अगस्त महीने से हम लोग आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी शुरू करवा देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक 3D प्रिंटेड के बारे में कुछ पढ़ा था। आप लोगों का पहला ही होमवर्क ये है कि आपको बताना है वो क्या न्यूज़ थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करी थी, अग्निकूल के रिलेटेड है। इतना मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग मेरे को बताना कि क्या उसका नाम था जो 3D प्रिंटेड था। ठीक है। इसरो और विप्रो ने लॉन्च करा है एक नया कोलैबोरेशन करा है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए, जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसरो और विप्रो की खास तौर पे, तो विप्रो 3D जो है अब ये जो होगा ये जो लास्ट स्टेजेस में है अपना, ये डिजाइन किया गया है 4th स्टेज, यानी कि जिसे PS4 भी कहा जाता है। ये PS4 आपकी गेम प्ले स्टेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, और यहाँ पे जो डिजाइन को इम्प्लीमेंट करा गया है, जो टेक्निक को करा गया है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करेगी PS4 इंजन को। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने ये भी डिस्कस करे थे जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस अब पूछे जाने के, कि 6G टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने डिस्कस करा था कौन लेके आया था? जापान। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना। इसके अलावा ना आपको थोड़ा सा स्टैटिक डेटा भी याद रखना है, जैसे इंडिया की पहली मिसाइल कौन सी थी, ये हम लोगों ने हमारे टेस्ट में क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। पहली मिसाइल कौन सी थी, पहला स्पेस प्रोग्राम कौन सा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। लूनर टाइम कीपिंग जो है, अब यहाँ पे अगर बात करें, ये जो नासा का एक प्लान प्रोग्राम चल रहा है आर्टेमिस प्रोग्राम, अब पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये किसका प्रोग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है जो लूनर सरफेस है उस पर वापस से लोगों को लेके जाने के लिए। इसके लिए कौन कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो साथ में मिलकर काम कर रही हैं। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, देखो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि चाइना का जो चैंग 6 प्रोब था, ठीक है, ये पहला एक ऐसा बना है जिसने अपने आप को लैंड करा था मून पे। ठीक है। और इसका मेन जो पर्पस था वो क्या था कि इसको जो फार साइड का जो मटेरियल है, जो चाइना की सतह पे, जो मून की सतह पे जो मटेरियल्स है उसको वापस लेके आना है ताकि उसकी स्टडी की जा सके। और ये मिशन अपने आप में एक पहली ऐसी कंट्री चाइना बनी है जिसने करा है। और मैंने आपको बताया ना लूनर मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने साउथ पोल पे लैंड करा था, वो तो हम लोगों ने डिस्कस करा ही था। वो उसकी वजह से भी जितने भी मिशंस जो मून के रिलेटेड है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो चाइना का चैंग 6 प्रोब था ये सक्सेसफुल हुआ है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, और ये सक्सेसफुल एग्जिट करने वाला पहला कंट्री बना है चाइना। तो इस वजह से ये चैंग 6 प्रोब जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एनवीडिया ने क्या करा है, रूबिन एआई चिप जो है प्लेटफॉर्म जो है उसको अनवील करा था रिसेंटली, जिसमें कि वापस से ये कोशिश करेंगे कि एआई लैंडस्केप जो है उसको ट्रांसफॉर्म करने की। एनवीडिया क्या है? एनवीडिया देखो, एनवीडिया ना बहुत बड़ी एक, अगर मैं आपको बताऊं, गेमिंग चिप्स बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं इस पे, और इस सब में दुनिया की शायद से सबसे बड़ी कंपनी है। इन्होंने भी एआई चिप प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम क्या रखा गया है, रूबिन रखा गया है, 2026 में रिलीज करेंगे। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि किसका है, क्योंकि एआई के रिलेटेड पहले क्या होता था, साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चंस बनते थे वो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी पे पूछे जा रहे थे, क्योंकि इंडिया मेक इन इंडिया पे काम कर रहा था।
इस टाइम पे जो अभी का सिनेरियो चल रहा है 2024 का, ये जो टर्म आप लोग देख रहे हो एआई, और आपको ये पेपर में भी दिखेगी। अगर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो एआई के रिलेटेड किसका कौन सा चैटबॉट है, क्या कौन है, ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने डेवलप करा है प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक्स डिजाइन एंड एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे इसरो के द्वारा जो ये प्रवाह सॉफ्टवेयर लॉन्च करा गया है रिसेंटली, इसकी एक फुल फॉर्म है, वो क्या है, पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मल थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। तो फुल फॉर्म तो देखो याद नहीं रखनी है, बट आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिक की फॉर्म में याद रख लेना है कि ये करता क्या है। ये बेसिकली बनाया गया है एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो जो रहता है वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स का, जिसमें आपके लॉन्च व्हीकल हो गए, विंग वाले हो गए, नॉन विंग्ड हो गए, या जो री एंट्री विंग व्हीकल्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है, इसरो के द्वारा बनाया गया है, आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आईआईटी धारवाड़ ने क्या करा था, रिसेंटली अनवील करा है एक फायर रेस्क्यू ड्रोन को, रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने बनाया है। अब अगर बात ड्रोन की जाएगी तो एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन भी बनाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि अपने आप में पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज हुई है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसने बनाई है, ये बनाई है आईआईटी जम्मू ने। ठीक है, और वहीं फायर रेस्क्यू ड्रोन किसके द्वारा किया गया है, ये करा गया है आईआईटी धारवाड़ के द्वारा। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसके अलावा आपको ज्यादा याद नहीं रखना कि कौन सी टेक्नोलॉजी है कौन सा नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, वो याद नहीं रखना। वोल्वो ने रिसेंटली इशू करा है दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट, जो कि यहाँ पे जो हमारे ईयू रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। वॉल्वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत इनकी कार्स चलती हैं, आप लोगों ने बसेस भी देखी होंगी कई बारी। तो वॉल्वो कार्स ने क्या किया है, ये पहला बनाया है दुनिया का ईवी बैटरी पासपोर्ट। यानी कि क्या होगा, ये एक ऐसा छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत जितने भी रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स, रिसाइकल्ड कंटेंट, कार्बन फुटप्रिंट, सब कुछ जो होगा वो एक ही में होगा। जो यूरोपियन ईयू रूल्स हैं उसके जो है उससे भी कहीं अहेड जो है ये चीज़ें बनाई गई है। तो बस आपको ये याद रखना है कि दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो वॉल्वो के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। साउथ कोरिया ने अपनी स्पेस एजेंसी जो है वो एस्टेब्लिश करी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में ना कई बारी आपसे ना डायरेक्ट नाम पूछ लिए जाते हैं कि किसकी स्पेस एजेंसी कौन सी कंट्री की है। जैसे इंडिया से इसरो है, हम लोगों ने यूएसए से देखा नासा है, वैसे जाक्सा जापान से है। वैसे ही साउथ कोरिया ने क्या किया है, खुद की नेशनल स्पेस एजेंसी को लॉन्च करा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिनका नाम रखा गया है कासा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ना इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये एक नई पॉलिसी जो है बनाई गई थी जिसके तहत ये एरोस्पेस सेक्टर में एंट्री करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में दिखेगा। रीजन क्या है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, 1000 क्यूमुलेटिव डेज स्पेस में स्पेंड करे हैं। रशिया के कॉस्मोनॉट हैं ओलेग कोनेन्को, ये हमारे टेस्ट में भी क्वेश्चन था। ये पहले ऐसे इंसान बने हैं जिन्होंने ये चीज को अचीव करा है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये रशियन है ओलेग कोनेन्को। इन्होंने 1000 क्यूमुलेटिव डेज का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है स्पेस में। तो ये आपको याद रखना है। इस स्लाइड के दोनों क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कंट्री साइंड जीरो डेब्रिस चार्टर पाइवट टू स्पेस सस्टेनेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे आपको बता दें, टोटल 12 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने रिसेंटली साइन करा था एक जीरो डेब्रिस चार्टर को। एक लैंडमार्क इनिशिएटिव लिया गया था, किस एजेंसी के द्वारा, और पेपर में आएगा तो ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये किया गया था। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा करा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। और यहाँ पे कोशिश की है कि डेब्रिस न्यूट्रल स्पेस एक्टिविटी जो होंगी वो 2030 तक जो है करी जाएंगी। तो ये पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। जो एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट थे, अब पेपर में ना कई बारी आपको स्टेट एसएसबी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके ये जो बैंकिंग या फिर दूसरे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे ऑब्ituaries के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि विलियम एंडर्स जो हैं वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये अपोलो 8 के एक एस्ट्रोनॉट थे, जो अर्थराइज फोटो जिन्होंने ली थी स्पेस से।
उनका रिसेंटली जो है निधन हो गया था प्लेन क्रैश में। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। अर्थराइज फोटो इनके द्वारा ली गई थी, जो नासा का अपोलो 8 मिशन था। हाँ, आप ये याद रख सकते हो कि अपोलो 8 मिशन किसका था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने 2 STPI जो है वो रिसेंटली ओपन करे हैं। STPI की फुल फॉर्म हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करी थी। STPI क्या होते हैं, और यहाँ पे याद रखना कि ये दोनों ओपन कहाँ पे हुए थे। STPI क्या होते हैं, कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में पहले लिख के अगर बता देगा तो बताओ क्या होता है STPI। तो ये होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, STPI क्या होता है, ये होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, 2 करे हैं तिरुवनंतपुरम और कोची में। DST टी हब, ये टी हब जो है टेक्नोलॉजी हब को कहा जाता है, इनके साथ मिलके ALML हब बनाया जाएगा हैदराबाद में। टी हब की एक फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, ये टी हब है, याद रखना। ये टी हब कहाँ पे बनते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हब मेनली जो ज्यादातर है वो आपको हैदराबाद में दिखेंगे। कई जगह पे इन्हें तेलंगाना हब भी कहा जाता है, बट ये रेफर करने के लिए कहा जाता है कि टी हब आपके हैदराबाद में। तो ये याद रखना, जो AIML है यानी कि आपका जो रिसेंटली लॉन्च करा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब, ये कहाँ पे किया गया, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी हब, जिसकी फुल फॉर्म मैथ है, ये करा गया है आपका हैदराबाद में। तो ये टी हब के साथ आप लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला जो आप लोग देख रहे हैं, पीसफुल मून एक्सप्लोरेशन का जो प्रोग्राम है वो किन 2 कंट्रीज ने करा है, वो करा है पीरो स्लोवाकिया ने। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसरो ने अभी रिसेंटली डिटेल्स दी थी अपने इंडियो फ्रेंच तृष्णा मिशन की। ये क्वेश्चन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। रीजन क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहला तो ये बनेगा कि तृष्णा मिशन जो है ये किन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ। ठीक है, तृष्णा हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में ना बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जिसमें आपकी गरुड़ आ जाती है, शक्ति आ जाती है, वरुण आ जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, कई बार हो सकता है ये पूछा जाए। तृष्णा मिशन जो है इसकी एक फुल फॉर्म भी है, वो है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा सरफेस टेम्परेचर को और वाटर मैनेजमेंट को अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा वो ये है कि तृष्णा मिशन किन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्वाकल्चर ने ओवरटेक करा वाइल्ड फिशरीज को फॉर फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे घुस चुका है। तो आपको बस थोड़ा सा इसमें यही याद रख लेना, क्योंकि देखो ये पहली बार हुआ है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी सिलेबस में है, तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। साइंस टेक से इसका इतना रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, न्यू पोर्टेबल एटॉमिक क्लॉक जो है वो ऑफर करेगी, जो है ऑफर कर रही है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टाइम कीपिंग एट सी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नया एक एटॉमिक क्लॉक बनाई गई है रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा, ये क्या करेगी, यहाँ पे ये जितनी भी हमारी अगर हम बात करें इमरजेंसीज के दौरान या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। बट अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो यही है कि ये जो है जो पहले यूज की जाती थी क्लॉक्स, उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगी और ज़्यादा हेल्पफुल होगी यहाँ पे नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है एक स्मॉलेस्ट ग्रेट एप दैट ओनली ग्रू टू साइज ऑफ टॉडलर। अब यहाँ पे क्या है, ये तकरीबन 11 मिलियन साल दूर है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता है, और यहाँ पे जो ये बढ़ता है वो सिर्फ जितना एक ह्यूमन टॉडलर बढ़ता है उतना ही बढ़ता है। तो बस आपको यहाँ पे जो याद रखनी है चीज़ें वो यही हैं कि हम लोग सारी न्यूज़ ले आए हैं, बट जेके एसएसबी की बात करूँ या एसएससी की बात करूँ तो ये क्वेश्चंस बहुत रेयरली वहाँ पे आपको दिखेंगे, तो इतना इस पे स्ट्रेस नहीं देना। नेक्स्ट पे आते हैं, 3 क्रेटर्स ऑफ ऑन मार्स नेम्ड, जो फिजिसिस्ट थे देवेंद्र लाल टाउन्स इन यूपी बिहार। अब देखो क्या है यहाँ पे, लाल, मर्सन एंड हिल्सा, ये 3 नाम दिए गए हैं, जो 3 क्रेटर्स मिले हैं जो सरफेस पे मार्स की रिसेंटली डिस्कवर करे गए हैं। अहमदाबाद बेस्ड
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। तो इन्होंने इसका जो नाम दिए गए हैं वो इन 3 के नाम पे दिए हैं, जिसमें एक नाम आपको याद रखना है, वो है देवेंद्र लाल के नाम पे। ठीक है, बहुत फेमस ये थे, तो एक उनके नाम पे ये रख दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नासा और आईआईटी मद्रास रिसेंटली मिलके एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन जो है उस पर काम कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अगर किस किस के साथ काम कर रहा है यहाँ पे, तो आईआईटी मद्रास नासा जो है मिलके काम कर रहे हैं किसके ऊपर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस के ऊपर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में। वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने रिसेंटली सक्सेसफुली डेवलप करा है एआई टूल जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब ये दिव्य दृष्टि रोबोट क्या करता है, या एआई बेस्ड टूल जो बनाया गया है वो क्या करेगा। ये एक मल्टी फेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जिसमें आपके मल्टीपल जो है फेशियल रिकग्नाइजेशन के हेल्प से आपका जो है यहाँ पे इसको काम करेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मानी जा रही है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो बनाया गया है इसका नाम क्या है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अभी रिसेंटली एक एआई टूल बनाया गया है बायोमेट्रिक जो है आप लोगों की जिस तरीके से उसकी एडवांसमेंट के लिए, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम याद रख लेना पहले, वो क्या है, दिव्य दृष्टि। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया है तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बनाया गया है शिवानी वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो शिवानी वर्मा ने इसको बनाया है, इनका नाम भी याद रख लेना। डीआरडीओ के द्वारा एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट होता है, उसमें इनको सॉरी वर्मा है ये, ठीक है, शिवानी वर्मा के द्वारा ये बनाया गया है, तो उसमें ये जीते थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात करी किसकी, चैंग 6 प्रोब की। अब बात करते हैं चैंग 7 मिशन के बारे में। इजिप्ट बहरेन ने जो है वो ज्वाइन करा है चाइना को टू बिल्ड हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा। अब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि चैंग 6 प्रोब मैंने आपको बताया ना वो सक्सेसफुल हो चुका है, मून पे जाके वहां से उनका जो फार साइड से मटेरियल लेके आना था, पहली कंट्री बनी है जिसने ये चीज करी है। तो अब दूसरी चीज क्या है, कौन सी 2 कंट्री यहाँ पे हेल्प कर रही है, वो कर रही है इजिप्ट और बहरेन। ये चाइना की हेल्प कर रही है ताकि वो एक इंटरनेशनल पार्टनर बने हैं, ताकि जो इनका चैंग 7 मिशन है। अब यहाँ पे ना आपको इन दोनों की स्पेस एजेंसी के नाम भी याद रखने हैं। पहला तो आ जाता है आपका इजिप्शियन स्पेस एजेंसी और दूसरा आ जाता है आपका बहरेन नेशनल स्पेस एजेंसी। ये काम करेंगे अब यहाँ पे, और क्या बनाने की कोशिश करेंगे, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे आते हैं। चाइनीज साइंटिस्ट ने ही वापस से डिस्कवर करा है न्यू पैटर्न ऑफ सोलर रोटेशन। अगर मैं बात करूं स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो कहीं ना कहीं चाइना इस समय एक बहुत ही एडवांटेज पे है, एक लीड पे है, और इसको कोई इंसान डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज प्लान करती हैं मिशन को, चाइना वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और चाइनीज जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली एक नया जो अगर हम बात करें सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट के थ्रू, जो जिसका नाम चेज था, यानी कि चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, इन्होंने ये कहा है कि एक डिस्कवर करा है कि एक नए पैटर्न पे जो सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन होती है उसको। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा चेज किसका मिशन था, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चाइना का था, इतना याद रखना। तो ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जो पुराने मिशन होते हैं लेकिन न्यूज़ में रिसेंटली आते हैं, तो ये भी पूछे जाते हैं। यूएसए और इंडिया ने लॉन्च करा है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट किया जा सके। तो यहाँ पे फिर से आपको पॉइंट में यही पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये किया गया है, कौन कौन से, या तो कंट्रीज पूछी जाएंगी या तो आपको स्पेस एजेंसीज पूछी जाएंगी। क्लाइमेट चेंज के को कॉम्बैट करने के लिए क्या लॉन्च करा गया है, तो ये याद रखना, सिंथेटिक अपर्चर जो है ये यूएसए और इंडिया के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। ध्रुवा स्पेस थाईबोल्ट सैटेलाइट्स। अब नाम से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, ये हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप जो है उसके द्वारा जो है उन्होंने अपने 15,000 ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि देखो पहले इंडिया की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे पास सिर्फ इसरो था, लेकिन अब कुछ इसरो के ही साइंटिस्ट ने एज अ स्टार्टअप जो है इसको स्टार्ट करा है।
जिसमें आपका अग्निकुल भी आ जाता है, ध्रुव स्पेस आ जाते हैं, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, तो ये याद रखना। और एक बहुत बड़ा स्पेस एक्स तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, एलन मस्क का जो है। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से आप लोग याद रखना ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया। चैंग 6 प्रोब जब हम लोगों ने करंट अफेयर शुरू करे थे तब स्टार्टिंग के थे, ये जून एंडिंग के हैं। तो चाइना पहली कंट्री बन गया है जिसने कंट्री ने रिट्रीव करे हैं रॉक्स फ्रॉम द मून्स फार साइड। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डीआरडीओ ने हैंडओवर करा है एक मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्रेंट शाफ्ट रॉकेट टू इंडियन नेवी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नासा ने एक और स्पेस एक्स ने एक गेम चेंजिंग वेदर सैटेलाइट को लॉन्च करा है जिसका नाम है गोज यू, ठीक है। अब यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि किसके द्वारा कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च करा गया, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा क्या एबिलिटी है क्या नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को। अब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट को जो किया है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हीट भी कहा जाता है, हीट अभ्यास इसका नाम रखा गया है। अभ्यास इसका जो नाम है, पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना ये डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनता है। अब बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब बात करेंगे थोड़े से जो जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम सितंबर में है, 1 सितंबर को है, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगस्त का पूछा जाएगा, लेकिन जुलाई के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेरा यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी और ब्लू ओरिजिन ने, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है, होमवर्क है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इन्होंने अनाउंस करा है इंडिया एज अ पार्टनर नेशन फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो ये आपको याद रखनी है किस किस के द्वारा इन्होंने करा है। तो सेरा और ब्लू ओरिजिन ने यहाँ पे इंडिया को करा है एज अ पार्टनर नेशन, ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें, लॉन्गविटी रेवोल्यूशन 2024 जो है वो लॉन्च करा गया है। ये एक मेडिसिन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रिजनरेटिव मेडिसिन के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। तो ये आपको याद रखना है। एंटी एजिंग फाउंडेशन जो इंडिया से है, इन्होंने करा है। कहाँ पे किया था, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एआई ड्रेस। अभी तक आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने एआई के बारे में चैट बॉक्स सुना, आप लोगों ने टूल सुने, आप लोगों ने फेस रिकग्नाइजेशन सुना। अब यहाँ पे जो ये लॉन्च करी गई है, ये पहली एआई ड्रेस जो है वो करी गई है, गूगल के एम्प्लॉय के द्वारा ये क्रिएट करी गई है विद रोबोटिक स्नेक्स एंड इंटरनेट रिएक्ट्स। ये जो है लॉन्च करी गई है पहली एआई ड्रेस। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है क्रिस्टियना एर्नेस्ट। इन्होंने जो है एक जो है अभी रिसेंटली जो है ये बनाया है, तो इसको बस आप लोग इतना याद रख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर जेके एसएसबी बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसरो आदित्य L1 ने कंप्लीट करा अपना पहला हेलो ऑर्बिट, और आपको याद रखना है इसके रिलेटेड, चंद्रयान 3 के रिलेटेड, ठीक है। ये सब आपको जो है A to Z हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 90% चांसेस हैं आपके पेपर में इन्हीं 3 से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। आदित्य L1 जो है ये सन और अर्थ का जो है सर्थ के में ये पूछा जाता है कि किसके रिलेटेड, जैसे चंद्रयान मून के था, आदित्य L1 जो है ये सन के रिलेटेड है। तो ये याद रखना, इन्होंने पहला करा है अपना कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, रशिया ने अप्रूव करा है 2033 कंप्लीशन प्लान फॉर न्यू ऑर्बिटल स्टेशन। तो ये आपको बस इतना हाईलाइट जो है पार्ट वही याद रखना है कि कब तक क्या करा गया है। 2033 तक इन्होंने कहा है कि ये कर देंगे अपना कंप्लीट, और आपको ये याद रखना है। इसके अलावा इसरो ने 2 ऐसे नए एस्ट्रोनॉट जो है वो सिलेक्ट करे हैं गगनयान मिशन के लिए। मैंने आपको बताया ना, इसके रिलेटेड हर एक न्यूज़, छोटी से छोटी न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। ये मिशन जो है 2024 तक एक्सपेक्टेड है कि होगा, बट अभी इसकी नई डेडलाइन जो है शायद से चेंज हुई है। तो बट आपको बस इसमें गगनयान मिशन के बारे में याद रखना है, इन्होंने 2 लोग और इस मिशन में ऐड करे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अब थोड़ी सी बात करेंगे डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया ने अपना एक इंडिजिनियस लाइट टैंक जोरावर जो है वो लॉन्च करा है। पेपर में पूछा जाएगा कि इंडिया के द्वारा किसके ने बनाया है इंडिया में, तो डीआरडीओ के द्वारा ये बनाया गया है, जोरावर इसका नाम है, तो ये आपको याद रखना है। आर्मी ने रिक्वेस्ट करी थी ऐसे लाइट वेट टैंक्स की,
तो ये जो है ये बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभ्यास के बारे में तो मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट पे बात करते हैं अभ्यास के बारे में। हम लोगों ने बात करी थी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनको AK-203 राइफल जो है, असॉल्ट राइफल जो है वो मिलेंगी। टोटल 27,000 का पहला बैच जो है वो रिसीव हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई है? जॉइंट वेंचर चल रहा है इंडिया और रशियंस के बीच में, तो ये भी बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है ये लॉन्च करी गई थी। इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पे है लॉन्च करी थी ये, तो ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है इस पे इंडिया काम कर रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, डेफ कनेक्ट जो है, यानी कि जो हमारी डिफेंस की होती है, ये रिसेंटली हुई थी। कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डेफ कनेक्ट है, जिसे हम लोग डिफेंस कनेक्ट कहते हैं, ये अभी तक टोटल 11 राउंड जिसके हुए हैं, जिसपे तकरीबन 9,000 एप्लीकेशन जो हैं बहुत सारे इनोवेटर्स के तहत आती है, स्टार्टअप्स के तहत आती हैं, जो यहाँ पे जितनी भी हमारी ट्राई सर्विसेज हैं या फिर डिफेंस स्पेस एजेंसीज हैं, उन सब के लिए यहाँ पे जो भी किसी के पास एक अगर आइडियाज़ हैं उसको डिस्कस करा जाता है। कब करवाई गई थी ये, तो आपको बता दूँ, ये भी आपकी मार्च महीने में थी। आईडेक्स जो है वो लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उस पर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करी गई थी। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि डेफ कनेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये डिफेंस के रिलेटेड है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जितना भी इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडिजिनियस, इन तीनों पे काम किया जा रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया पे हम लोगों ने बात करी थी, इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है डिफेंस सेक्टर में भी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज मिलान हुई है रिसेंटली, किस किस कंट्री के बीच में ये होती है ये आपको बताना है होमवर्क में। अब मिलान एक्सरसाइज जो है ये इंडिया की है या किस कंट्री की है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आज के लास्ट क्वेश्चन। और एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट जो है वो भी लॉन्च करी गई थी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा में, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा कि किस कंट्री के द्वारा होती है, या इंडिया ये करवाती है, या इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करती है। इंडिया के द्वारा किसने पार्टिसिपेट करा था, तो ये आप लोग याद रख लेना। इंडिया के द्वारा ये जो पार्टिसिपेशन थी वो करी गई थी INS विक्रांत के द्वारा, ठीक है। तो ये 12वां एडिशन था। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होती है, यानी कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। बाइलेटरल में 2 कंट्रीज के बीच में होती है, मल्टीलेटरल में जो है बहुत सारी जो है कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर हम बात करें, एक आप लोग सुनते होंगे पैसेक्स, यानी कि पैसेज एक्सरसाइज। वो क्या होता है कि अगर मान लो 2 शिप्स किसी कंट्रीज की जा रही हैं, तो वहाँ पे उसी टाइम पे जो होती है उसे पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पैसेक्स किसके बीच में है, तो डेट के वाइज याद रखना, वैसे इतना यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, संधायक। द इंडियन नेवी इज ऑल सेट टू कमीशन इट्स लेटेस्ट सर्वे वेसल संधायक जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो याद रखना इसका नाम। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, MQ-9B स्काई गार्डियन। US स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली अप्रूव करा है एक फॉरेन मिलिट्री सेल, किसकी? MQ-9B स्काई गार्डियन की। किसको? इंडिया को। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, इसका बहुत मेजर रोल रहता है बहुत सारी जगहों पे। और यहाँ पे क्या होता है, इन प्लेन्स में ना ये ड्रोन की तरह एक्ट करता है। इसको ज़रूरी नहीं होता कि इसके अंदर पायलट होता है, तो ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाके भी काम कर लेता है। अफगानिस्तान में इसने बहुत रोल प्ले करा था, जो US मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे उसमें। तो ये थे हमारे सारे, मैंने अपने एंड से देखो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको ले आया हूँ, कवर कर दिया है जनवरी से लेके जून तक के साइंस एंड टेक के। अब आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। मैंने अपने एंड से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जो छोटे से छोटा भी इंपॉर्टेंट लगा मैं उसको ले आया हूँ। जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे होता है कंप्लीट।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग इस चैनल पे नए थे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्सेज, टेस्ट सीरीज जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।